हम लोगों को आज कौन क्वेश्चन देखना है? 1 के 4 नंबर, ठीक है। 1 के 4 नंबर में क्वेश्चन होगा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। बोलिए इक्वल टू कितना है? 1.3। दूसरा का क्या है? 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। यह अब आपको कह रहा है इसको x और y का मान ज्ञात करना है। तो दशमलव पर के गुना भाग आप लोग को आता है। सबसे पहले देखिए समीकरण ऊपर वाले को नीचे, इसको 1 मान लेंगे, इसको प्रतिस्थापन भी दी है। तो देखिए किससे चलेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। बोलिए तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 यानी 0.2x इक्वल टू 1.3 प्लस तो इधर माइनस 0.3y। ओके, ये हो जाएगा x कितना, या आप लोगों को आएगा कि हम दूसरे टाइप से बतलाएं? आ जाएगा ना। तो ऐसे बतलाते हैं, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे क्या आएगा? इसका उड़ाएंगे तो इसका उड़ाएंगे तो, समझे? देखिए अब क्या बचेगा? 2x ये ना होगा, ये उड़ा है तो 2x बटे 10, यहाँ 13 बटे 10, 10 एलसीएम होगा तो 13 माइनस 3y। ओके, 10 से 10 खत्म, निचका खत्म, क्योंकि ये भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में तो कट जाता है। तो 2x इक्वल टू कितना है? 13 माइनस 3y यानी x इक्वल टू 13 माइनस 3y बटे 2। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लिए? समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है? 0.4x 0.5y दिखाई दे रहा है और नीचे जाएगा कितने? चलिए 0.4 पूरे का तो नीचे क्या आएगा? 4x बटे 10, ये उड़ेगा तो नीचे 5y बटे 10, यहाँ उड़ेगा तो 23। ओके, अब जो आएगा यहाँ का एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा? 10 एलसीएम होगा, बचेगा क्या? 4x प्लस 5y इक्वल टू इक्वल टू 23 बटे 10 से 10 खत्म। क्या बचेगा? 4x प्लस 5y इक्वल टू 4 इंटू x का मान कितना है? 13 माइनस 3y बटे कितना? 2 प्लस 5y इक्वल टू, अब ये 2 से 13 दूना माइनस 5y प्लस 5y इक्वल टू, समझ में आया? अब माइनस 6y में से 5y जाएगा तो माइनस ये ना है 23, इधर प्लस 26 इधर क्या? माइनस y इक्वल टू माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 3।
y का मान समीकरण 3 में रखने। समीकरण 3 क्या है? x इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। 13 माइनस 3 गुने y कितना है? 13 माइनस 9/2 4/2 यानी अतः दिखाई दे रहा है और y इक्वल टू 3 दिखाई दिया है। एक हुआ दिखाई दिया y दिखाई दिया। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है। पांचवा √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। देखिए इसको सबसे पहले समीकरण 1, इसको समीकरण 2 प्रतिस्थापन विधि है तो समीकरण 1 से चलेंगे। ठीक है, हाथ नीचे रखिए, सही से रहिए। समीकरण 1 से इतना पढ़ लिए हो क्या? आप कब तक नहीं पढ़ पाए? जब तक आप अपने माता पिता को सुख नहीं दिए। आप अपने माता पिता को सुख दे रहे हैं, आपसे उनको खुशी मिल रहा है, तो इतना करके काहे बैठा हुआ है? बोलिए। सबसे बड़ा पढ़ाई वही तो होता है जिसमें लोग अपने फैमिली को, अपने समाज के लिए सोचना चालू कर दे, उनको बेनिफिट देना चालू कर दे, तब कहता है कि हम परिपूर्ण हो गए। ये तो अभी पर कुछ नहीं हुआ, इतना करके बैठ गया है, अभी पूरा सुख लेने के चक्कर में। चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? √2x प्लस √3y बराबर 0। √2x इधर प्लस तो उधर माइनस, यही होगा जी। x इक्वल टू माइनस √3y/√2। इसको समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण x का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। चलिए क्या आगे चलिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो रे बुआ √3x माइनस √3y/√2 माइनस √8 इक्वल टू। अब देखो √3 गुने √3 करोगे प्लस माइनस माइनस, ये देखिए √3 गुने √3 करोगे तो √9 के 3 ना होगा जी। इसको लिख देंगे 3y/√2 माइनस √8y बराबर 0। ओके, अब देखिए अब यहाँ पर एलसीएम आएगा। क्या आएगा एलसीएम? √2 माइनस 3y माइनस, अच्छा एक चीज, अब ये गुना ना होगा √8 गुने √2 जी, बोलिए जी। तो गुना होगा तो √8 में √2 से गुना कीजिएगा तो √16 और √16 के 4 जी, तो इसका मान हो जाएगा -4y इक्वल टू 0। अब देखिए -7y जी 0, इधर भाग में तो उधर गुना में, -7y बराबर 0 जी, तो y बराबर 0 बटे -7 यानी y बराबर 0 जी। कहेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है?
x इक्वल टू माइनस रूट 3 वाई बटे रूट 2 यानी माइनस रूट 3 गुने वाई कितना है 0 रूट 2 यानी 0 बटे रूट 2 यानी 0 अतः x बराबर 0 y बराबर 0 और y बराबर 0 लिखिए